हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे एक्सरसाइज 2.2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल क्लास 8 का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए बाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर। जो बाईचुंग्स के जो फादर है ना वो 26 ईयर छोटे हैं किससे? बाईचुंग के ग्रैंडफादर से। ग्रैंडफादर से बाईचुंग के फादर की एज 26 ईयर कम है एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचुंग। जो बाईचुंग की एज है उससे 29 ईयर्स ओल्डर हैं। कौन? बाईचुंग के फादर। अभी देखिए यहाँ पे बाईचुंग के फादर हैं, बाईचुंग के ग्रैंडफादर हैं और बाईचुंग खुद है। तो ये तीन लोग हैं, तीन लोगों में यहाँ कंपैरिजन चल रहा है। एक काम करते हैं, हम बाईचुंग जो है उसकी एज को हम एक्स मान लेते हैं। अभी यहाँ देखिए जब बाईचुंग की एज एक्स हो जाएगी तो बाईचुंग के जो फादर हैं उनकी एज कितनी हो जाएगी? देखो बाईचुंग के जो फादर है ना वो 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचुंग। बाईचुंग से 29 ईयर बड़े हैं और बाईचुंग की एज एक्स होगी तो बाईचुंग की फादर की एज कितनी होगी? 29 प्लस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं पहले लेट बाईचुंग्स एज बी एक्स। लेट बाईचुंग्स एज बी एक्स ईयर। अब देखो बाईचुंग की जो एज आ गई वो तो हमने मान ली कितनी? एक्स ईयर। अब बाईचुंग के जो फादर होंगे उनकी एज क्या होगी? बाईचुंग्स के जो फादर एज जो होंगे, बाईचुंग्स फादर एज बताइए क्या होगी? भाई देखो 29 ईयर ओल्डर देन बाईचुंग है। अगर बाईचुंग एक्स एज का है तो बाईचुंग के फादर कितने होंगे? एक्स प्लस 29। ये आपको बात समझनी है। एक्स प्लस 29 ये हो गया ईयर। ठीक है, अब बात करेंगे बाईचुंग्स के ग्रैंडफादर की। तो देखो बाईचुंग्स के जो ग्रैंडफादर हैं, बाईचुंग्स के जो ग्रैंडफादर हैं वो हमने देखा यहाँ पे बाईचुंग के फादर जो हैं वो 26 साल छोटे हैं बाईचुंग के ग्रैंडफादर से। मतलब बाईचुंग के जो पापा हैं वो 26 साल छोटे हैं किससे? ग्रैंडफादर से। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ग्रैंडफादर बाईचुंग के फादर से 26 साल बड़े हैं। ठीक है ना, क्योंकि देखो 26 ईयर यंगर हैं। कौन? इसके जो पापा जो हैं वो 26 ईयर छोटे हैं बाईचुंग के दादाजी से। इसका मतलब दादाजी जो है वो 26 ईयर बड़े हो गए ना बाईचुंग के फादर से। और बाईचुंग के फादर की एज कितनी है? एक्स प्लस 29। तो ग्रैंडफादर की एज कितनी होगी? इसमें 26 को और ऐड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि फादर की जो एज होगी उनसे 26 ईयर बड़े हैं। कौन? ग्रैंडफादर। ठीक है, तो बाईचुंग्स के जो ग्रैंडफादर की एज होगी वो कितनी होगी? फादर की एज जो थी 20 एक्स प्लस 29 थी, इसी में हम 26 को ऐड कर देंगे। कितना हो जाएगा? ये तो थी एक्स प्लस 29 और इसमें 26 ईयर जोड़ दी। एक्स प्लस 29 फादर की थी तो ग्रैंडफादर की कितनी होगी? एक्स प्लस 29 प्लस 26 और इतना ईयर। ठीक है, अब देखिए अब क्वेश्चन के आगे पढ़ते हैं। द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द थ्री। इन तीनों की जो एज है बाईचुंग की, बाईचुंग के फादर की और बाईचुंग के ग्रैंडफादर की, इन तीनों की एज का जो सम है ना वो है 135। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा? इन तीनों का एज का सम। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन तीनों की एज का सम लिख देते हैं। पहला क्या? बाईचुंग यानी कि एक्स प्लस एक्स प्लस 29 बाईचुंग के पापा प्लस ग्रैंडफादर जो कि एक्स प्लस 29 प्लस 26। इन तीनों की जो एज का जो सम है, ठीक है, तीनों की एज हमने लिख दी यहाँ पे। इन तीनों की एज का जो सम है वो है 135। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब देखो जो वेरिएबल है उन्हें जोड़ देते हैं। ये रहा एक एक्स एक एक्स एक एक्स, तीन तो एक्स है तो ये क्या हो गया? 3x प्लस 29 प्लस 29 प्लस 26। इन तीनों को जोड़ देते हैं। अब देखिए 29 प्लस 29 प्लस 26 इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाता है हमारे पास। एक बार लिख देता हूँ चाहे तो 29 प्लस 29 प्लस 26 इन तीनों को जोड़ के आ जाएगा 84। चलो अगली लाइन में लिख देंगे। ठीक है, 135। तो ये हो गया 3x प्लस इन तीनों को जोड़ा तो ये आ जाएगा हमारे पास 84 इक्वल टू 135। अब
3x को यहीं रहने देते हैं, 84 को उधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी 135 माइनस 84। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, यहाँ प्लस में 84 है ना, तो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में 84 हो जाएगा। अब 135 में से 84 को घटा देते हैं, 5 में से 4 गया तो 1 बचा, और उसके बाद 13 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, 51, यहाँ पे बचा 3x। अब देखिए x की वैल्यू हमें निकालना है, 3 के साथ x मल्टीप्लाई में, तो x को यहीं रहने देते हैं, और x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 51/3। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई में तो दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 17 जा, क्योंकि 17 3 जा 51 होता है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारे पास, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 17, और x क्या था हमारे पास, बाईचुंग। ठीक है, तो अब हमारे पास बाईचुंग की तो एज आ गई 17। अब देखते हैं जो बाईचुंग के जो फादर की एज थी वो 17 + 29, ग्रैंडफादर की x की वैल्यू यहाँ पे 17 यहाँ पुट कर देंगे, तो देखो तीनों की वैल्यू आ जाएगी, निकालते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं देयरफॉर बाईचुंग्स की एज आ गई हमारे पास, यहाँ लिख दिया बाईचुंग्स एज इक्वल टू 17 ईयर। ठीक है, उसके बाद अब बाईचुंग्स के जो फादर थे उनकी भी एज लिख देते हैं। बाईचुंग्स फादर एज कितनी थी, वो थी हमारे पास x + 29, यानी कि 17 + 29। तो जोड़ देते हैं, देखो कितना आएगा, आएगा 6 और 1 36। ठीक है, सॉरी 36 नहीं, ये आएगा 46। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 46। तो बाईचुंग के जो फादर थे वो कितने आ गए, 46 ईयर। अब ऐसे ही जरा बाईचुंग्स के ग्रैंडफादर की एज देख लेते हैं। बाईचुंग्स के ग्रैंडफादर्स एज कितनी आ जाएगी, वो कितनी थी, बाईचुंग्स के फादर से 26 बड़े थे, तो 46 थी बाईचुंग के फादर की, और इसमें 26 और जोड़ देते हैं। ठीक है, या तो आप जो स्टार्टिंग में वैल्यू जो लिखी थी उसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो 46 + 26 कितना हो जाएगा, 6 और 6 12, और 5 और 2 7 72। ठीक है, तो यहाँ से इन तीनों की एज आ गई, ये बाईचुंग के फादर की एज आ गई, ये बाईचुंग के ग्रैंडफादर की एज आ गई। ठीक है, तो हमने क्या करा, पहले इक्वेशन बना ली, क्योंकि देखो बाईचुंग के जो फादर थे वो 26 ईयर छोटे थे बाईचुंग के ग्रैंडफादर से, और 29 ईयर्स ओल्डर थे बाईचुंग से, कौन, फादर। तो हमने क्या करा, बाईचुंग की एज को x मान लिया, बाईचुंग की फादर x + 29 हो गए, ग्रैंडफादर बाईचुंग के फादर से 26 ईयर बड़े थे, तो यहाँ +26 किया, इन तीनों का सम कर लिया 135। x की वैल्यू हमने निकाल दी 17, यानी बाईचुंग की एज आ गई 17, और बाईचुंग के फादर की एज 17 में 29 प्लस कर दिया 46 आ गई। ग्रैंडफादर 26 बड़े थे किससे, फादर से, तो फादर की एज में 26 जोड़ दिया, कितना आ गया आंसर, 72 ईयर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 11।